नंबर 7 चतुर टॉम। यहाँ पे एक छोटे बच्चे की बात की गई है। एक था टॉम, छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर बच्चा। वह अपनी बूढ़ी पाली मौसी के पास रहता था। पाली मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उनके होठों पर भी मुस्कान आ जाती थी। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा है? एक था टॉम, मतलब एक छोटा लड़का है जिसका नाम है टॉम। वो टॉम बहुत ही नटखट, मतलब जो बहुत मस्ती करते हैं, शरारत करते हैं, उसे कहते हैं नटखट। और बहादुर, बहादुर मतलब वो बहुत हिम्मत वाला ब्रेव बच्चा था। वह अपनी बूढ़ी पाली मौसी के पास रहता था। वो अपनी जो मौसी है उसके पास रहता था और उसकी वो मौसी का नाम था पाली मौसी। पाली मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी। मतलब वो उसकी मौसी बच्चे की टॉम की शरारतें, मतलब वो जो मस्ती करता था उससे कभी तंग आ जाती थी। मतलब तंग हो जाना मतलब परेशान हो जाती थी। लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उनके होठों पर भी मुस्कान आ जाती थी। मतलब वो परेशान तो हो जाती थी क्योंकि टॉम बहुत शरारतें करता था, पर वो टॉम की चतुराई, मतलब वो जो उसकी चतुराई मतलब क्या कि वो जो मस्ती करता था वो चतुर था, मतलब बहुत शातिर बच्चा था। तो वो उसकी चतुराई देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती थी। मतलब वो चतुराई देख के उसकी मौसी भी खुश हो जाती थी। होठों पे मुस्कान आना मतलब खुश होना, स्माइल करना। पर एक दिन पाली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। टॉम की शैतानी देखकर उन्होंने उसे सजा सुना दी। उसे घर की बड़ी सी 4 दीवारी पर सफेदी करने का जिम्मा सौंपा गया। एक दिन क्या हुआ, पाली मौसी मतलब वो हर रोज शरारतें करता था पर उसकी मासी उसे सजा नहीं सुनाती थी। पर एक दिन मौसी का धैर्य जवाब दे गया। मतलब धैर्य मतलब क्या, सहन शक्ति। एक दिन उसकी मौसी ने उसे सजा सुना ही दी। उसकी शैतानी की सजा उसकी मासी ने क्या दी कि उसके घर की जो 4 दीवारें हैं, मतलब हमारे घर पे भी जो वॉल रहती है उसे कहते हैं दीवार, तो वो 4 दीवारी पर सफेदी करने का जिम्मा सौंप दिया गया। सफेदी करना मतलब उस पे कलर करने का, पेंट करने की जिम्मा सौंप दिया, मतलब जिम्मेदारी उसको दे दी। शनिवार का दिन था। हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। टॉम हाथ में सफेदी की बाल्टी और ब्रश लिए हुए 4 दीवारी की पुताई के लिए निकला हुआ था। उसने सोचा, आज का दिन इतना अच्छा है, क्या मैं बस सारे दिन पुताई करते हुए ही इसे बिताऊंगा? आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब सैटरडे था। क्या था? सैटरडे। हर तरफ मतलब चारों ओर गुनगुनी धूप। गुनगुनी धूप मतलब क्या बेटा कि सुबह भी होती है और दोपहर भी आती है। मतलब दोपहर का भी समय होता है और सुबह का भी समय होता है। आपने देखा होगा जैसे 11 साढ़े 11 बजे क्या होता है, सुबह भी लगती है और दोपहर भी होने लगती है, तो उसे कहते हैं गुनगुनी। तो गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी, मतलब तब गुनगुनी ही मुस्कान थी धूप की। टॉम ने सफेदी की बाल्टी, मतलब वो जो सफेदी करने वाला था, कलर करने वाला था। तो बेटा हम भी कलर करते तो वो कलर बाल्टी में होता है, तो वो बाल्टी और ब्रश जिससे कलर करते हैं वो वाला ब्रश लिए 4 दीवारी की पुताई के लिए निकला हुआ था। मतलब वो कलर करने के लिए निकला था। उसने सोचा, आज का दिन इतना अच्छा है, मतलब टॉम सोचता है कि आज का दिन इतना अच्छा है, क्या मैं बस सारे दिन पुताई करते ही इसे बिताऊंगा? मतलब आज का दिन क्या वो पूरा दिन कलर पेंट करने में ही निकाल देगा? आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब टॉम को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना उसका पूरा दिन कलर करने में, पेंट करने में निकल जाएगा। तभी घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी लिए हुए पानी भरने के लिए वहां से निकला। टॉम ने उसे प्यार से बुलाकर कहा, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला देता हूँ। क्या होता है, वो कुछ ना कुछ सोचता है। तब तक घर का नौकर मतलब क्या बेटा, हमारे घर के जो काम करते हैं उसे कहते हैं नौकर। तो उसके घर पे भी एक नौकर था और उसके घर के नौकर को वो क्या कहता है कि
अगर मैं तुम्हारा पानी भर के आता हूँ, नौकर अगर उसका पुताई का काम करेगा तो वो टॉम क्या करेगा, जिम जो पानी भरने जा रहा था वो पानी भर कर देगा। वह टॉम के बहुत कहने पर पुताई के काम में लगा। मतलब वो क्या करता है, नौकर पुताई करने में मतलब कलर करने में लग जाता है। पर तभी सामने से पाली मासी आती दिखाई दे गई। मतलब नौकर तो मान गया, बट क्या होता है, सामने से उसकी मासी जो है वो आती हुई दिखाई देती है। इसीलिए वह हाथ में खाली बाल्टी लेकर भागा। और वो क्या करते हैं, हाथ में वो अपनी जो बाल्टी थी वो खाली देख के ही भागता है। और टॉम फिर उदास भाव से पुताई में लग गया। मतलब वो नौकर बाल्टी लेके भाग गया और टॉम को फिर से वो पुताई मतलब वो काम करने उदास भाव से, मतलब वो सैड होके फिर से वही काम करने में लग जाता है। पर अभी भी उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी, पर वो फिर भी हार नहीं मानता है। कौन हार नहीं मानता है बेटा? टॉम फिर भी हार नहीं मानता है। कुछ देर बाद बेन रॉन्ग सेब खाता और स्टीमर चलाने की नकल करता उछलता कूदता वहां आया। उस समय टॉम चार दीवारी के एक हिस्से की पुताई करके एकदम कलाकार की नज़र से उसे देख रहा था। कुछ देर बाद क्या होता है, बेन रॉन्ग्स नाम का एक लड़का है, वो एप्पल खाता हुआ और स्टीमर चलाने की नकल करता हुआ उछलता कूदता वहाँ आया। मतलब वो क्या कर रहा था, सेब खा रहा था, मतलब एप्पल खा रहा था, और स्टीमर पानी में जो बोट चलती है, बड़ी बड़ी स्टीमरें चलती हैं, वो चलाने की नकल मतलब वो एक्टिंग करते हुए उछलता कूदता मतलब हंसते हंसते खेलते कूदते वो वहाँ पे आया। उस समय टॉम क्या कर रहा था, चार दीवारें, हमारे घर पे भी आपने देखा होगा चार दीवारें होती है, तो वो उसमें से एक दीवारी की पुताई करके एकदम कलाकारी की नज़र से उसे देख रहा था। मतलब उसने चार दीवारी में से एक दीवार की पुताई कर दी थी और वो दीवार को ऐसे देख रहा था जैसे वो बड़ा कलाकार हो, मतलब वो पेंटर हो और उसने वो मतलब वो कलर पेंट किया हो। बेन ने बड़ी सहानुभूति से कहा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। क्या होता है, बेन जो लड़का था जो अभी आया था वो बेन क्या कहता है, सहानुभूति मतलब बेटा हमदर्दी देना। क्या करना, हमदर्दी। हम भी किसी को हमदर्दी देते ना, तो वैसे वो भी हमदर्दी देता है और कहता है, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। मतलब टॉम को आज क्या करना है, काम करना है। टॉम हंसकर बोला, मतलब टॉम क्या करता है, हंसता है और कहता है, काम, तुम इसे काम कहते हो? अरे यार, रोज रोज चार दीवारी की पुताई करने का मौका किसे मिलता है? मैं तो इतना खुश हूँ, इतना कि तुम्हें क्या कहूँ। मतलब टॉम क्या करता है, अपना दिमाग लगाकर उसे कहता है, तुम इसे काम कहते हो, मतलब वो जो पुताई कर रहा है वो उसे काम कह रहे हो? अरे ये रोज रोज चार दीवारी की पुताई करने का मौका किसे मिलता है? मतलब वो अपनी चतुराई से वो क्या करता है, बेन रॉन्ग्स को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि ये काम हर रोज करने तो नहीं मिलता है, ये मौका हर किसी को भी नहीं मिलता है। और वो क्या कहता है, मैं तो इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या कहूँ। मतलब वो क्या करता है, बेन रॉन्ग्स को मतलब उसके काम करने के लिए वो प्रोत्साहन कर रहा है। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया था। अब क्या हुआ कि वो पूरी सिचुएशन चेंज होने लगी। बेन को लगा, काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का यह मौका मिल जाए। मतलब अब बेन रॉन्ग्स को भी क्या लगा कि हाँ, ये काम करना बहुत अच्छा काम है, तो वो उसकी बातों में फंस गया। और अब बैंक्स को भी लगता है कि काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का मौका मिल जाए। मतलब बैंक्स को भी लगता है कि काश मुझे भी ये पेंट करने मिला होता। उसने बड़ी मनोहर करते हुए कहा, टॉम, जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। मतलब वो बड़ी ही मनोहर बेटा मतलब क्या कि मनाने का प्रयत्न करता है। वो उसे क्या करता है, मतलब वो क्या कर रहा है, उसको पटा रहा है कि मुझे भी करने दो ना। करते हुए कहा, टॉम, जरा मुझे भी पुताई करने दो। मतलब हमें भी कुछ चाहिए तो हम हमारे मम्मी को क्या करते हैं, मनाते हैं ना। वैसे वो भी टॉम को मना रहा है कि वो उसे भी ये पुताई का काम दे। अब टॉम के नखरे करने की बारी थी। बोला, बेन,
क्या कहूँ, पाली मौसी नहीं मानती है। यहाँ जिम्बी पुताई करना चाहता था और सिड भी, पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जानते हो पाली मौसी मुझे कितना डांटेगी। अब क्या होता है, टॉम नखरे करता है। क्या करता है, वो नाटक करता है। क्यों? क्योंकि उसको तो कंटाला आ रहा था, उसे वो काम करना नहीं था, तो अब वो नाटक करता है, मतलब वो नौटंकी करता है। बेन, क्या कहूँ, वो कहता है, बेन मैं तुझे क्या कहूँ, पॉली मौसी नहीं मानती। मतलब पॉली मौसी ये काम कोई और करेगा तो वो नहीं मानेगी। यहाँ जिम भी पुताई करना चाहता था, मतलब जिम नाम का जो लड़का है वो भी ये पुताई करना चाहता था, और सिड नाम का लड़का है वो भी करना चाहता था, पर मैंने साफ मना कर दिया। वो क्या कहता है कि मैंने सिड और जिम दोनों को मना कर दिया है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब वो पुताई करने में कोई अगर मिस्टेक हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो पाली मौसी मुझे कितना डांटेगी। मतलब अगर वो पुताई कर रहे हैं और उसमें कोई गलती से मिस्टेक हो जाए, मतलब कोई कलर गलत लग जाए या कोई खराब हो जाए, तो पाली मौसी मुझे डांटेगी, मतलब वो उस पर गुस्सा करेगी। अब बेन ने और भी विनम्रता से अनुरोध किया, देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और हाँ, बदले में मैं तुम्हें अपना सेब भी दूंगा। बेन क्या करता है, और भी विनम्रता मतलब बेटा क्या, विनय भाव से, मतलब नरमी से, धीरे धीरे से उसे, विनम्रता मतलब नरमी से, मतलब शांति से उसे अनुरोध किया। मतलब अनुरोध करना मतलब क्या, कि उसे कहना, अनुरोध करना मतलब क्या, उसे कहना, तो वो शांति से फिर से उसे कहता है, देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो। क्या कहता है, वो शांति से उसे कहता है, बेटा शांति से उसे कहता है कि तुम मेरी बात पर विश्वास करो, मतलब मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा। मतलब वो बहुत ध्यान रखकर ये कलर पेंटिंग करेगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मतलब कहीं पे भी कोई गलती, कोई मिस्टेक या कुछ खराब नहीं होगा, और हाँ, बदले में मैं तुम्हें अपना सेब भी दूंगा। वो बैंगरॉन्ग्स क्या करता है, वो उसे ऐसा लगता है कि ये पुताई करना बहुत अच्छा काम है, तो वो पुताई तो करेगा ही, पर वो जो सेब खा रहा था, एप्पल खा रहा था, वो भी वो देगा। टॉम ने बड़ा एहसान दिखाते हुए अपना ब्रश छोड़ दिया, और बेन उसकी जगह बड़ी खुशी से पुताई करने में जुट गया। टॉम ने क्या किया, एहसान दिखाते हो, मतलब वो उस पर एहसान कर रहा हो। एहसान करना मतलब अगर हमें कुछ काम है और वो नहीं करके देते, तो वो फिर जब करते तो हमें क्या दिखाते, एहसान दिखाते हैं। तो टॉम ने भी उस पर एहसान किया। एहसान कैसे किया, पहले वो मना कर रहा था कि नहीं, पाली मासी डांटेगी, पर फिर वो हाँ कर देता है, तो वो क्या हुआ, एहसान हुआ। तो वो एहसान दिखाते हुए अपना ब्रश छोड़ दिया। उसने क्या किया, जो कलर कर रहा था उसका ब्रश था, उसने छोड़ दिया, और बेन उसकी जगह पर बड़ी खुशी से पुताई करने में जुट गया, और वो जो बेन था वो कलर करने लग गया। थोड़ी देर बाद कुछ और भी लड़के आए। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते, मगर किसी न किसी तरह चतुर टॉम की बातों में फंस जाते। एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर जोश में पुताई करने में जुट जाता। टॉम आराम से एक तरफ बैठा उन लड़कों के काम को देख रहा था और उन्हें बताता भी जा रहा था, भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो चार दीवारी खिलेगी। लड़के सोचते कहीं उनके हाथ से ब्रश छीन न लिया जाए, इसलिए वे टॉम के एक एक आदेश को पूरी बारीकी से पालन करते। क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद वो कलर कर रहा है। कौन कलर कर रहा है, बेन रॉन्ग्स कलर कर रहा है। उसके थोड़ी देर बाद कुछ और भी लड़के आए, मतलब वहाँ पे कुछ और लड़के आते हैं। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते, मतलब वो उसको चिढ़ाने की कोशिश करते, मतलब ट्राई करते। चिढ़ाना मतलब वो क्यों चिढ़ाते, क्योंकि वो पुताई कर रहा था, मगर पर किसी न किसी चतुर टॉम की बातों में फंस जाते। मतलब वो टॉम कैसा था, चतुर था, चालाक था, तो वो टॉम की बातों में आकर वो बात को भूल जाते थे।
एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर जोश में पुताई करने में जुट जाता। मतलब एक लड़का अगर थक जाता है तो वो बैठता है और दूसरा वो ब्रश को हाथ में लेकर फिर से पुताई करने में लग जाता है। जुट जाना मतलब वो काम करने में लग जाता है। टॉम आराम से एक तरफ बैठा उन लड़कों के काम को देख रहा था। टॉम क्या कर रहा था? वो आराम से बैठकर जो लड़के पुताई कलर पेंटिंग का काम कर रहे थे उसे देख रहा था और उन्हें बताता भी जा रहा था। मतलब वो उसको बता भी रहा, जो कलर कर रहे थे लड़के उसको बता भी रहा था, भाई ऐसे नहीं ऐसे पुताई करो, मतलब ऐसे नहीं ऐसे करना है तो चार दीवारी खिलेगी। अगर आप ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो चार दीवारी मतलब ये दीवार और भी अच्छी लगेगी, खिलेगी मतलब और भी अच्छी लगेगी। लड़के सोचते कहीं उनके हाथ से ब्रश छीन न लिया जाए, इसीलिए वे टॉम के एक एक आदेश का पूरी बारीकी से पालन करते। मतलब वो लड़कों को पुताई करने का मौका छीन ना लिया जाए, मतलब उनसे ले ना लिया जाए, उसके लिए वो क्या कर रहे थे, जैसे टॉम कह रहा था वैसे वो उसके आदेश मतलब वो उसकी बातों को पूरी बारीकी से मतलब ध्यान से सुनते आए और उसका पालन करते आए। मतलब वो वैसे काम करते आ रहे थे ताकि उनको कलर करने का मौका मिल जाए। यही नहीं, जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते वे टॉम को अपनी प्रिय चीज़ें देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते। अब टॉम के पास चाक के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। वह अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा था। यही नहीं, मतलब क्या होता है, जो बच्चे पुताई कर रहे थे मतलब कलर कर रहे थे, कलर करने की अनुमति मतलब परमिशन मिली। टॉम अगर हाँ कहेगा तो ही वो बच्चे कलर कर सकते हैं, तो अनुमति मिलना मतलब परमिशन मिला, मतलब जिसे कलर करने की अनुमति हासिल हुई मतलब परमिशन मिली, वो टॉम को अपनी प्रिय चीज़ें मतलब उन जो बच्चों की प्रिय मतलब फेवरेट चीज़ें हैं वो देखकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते। प्रसन्न करना मतलब खुश करने की कोशिश करते। अब टॉम के पास चाक के टुकड़े मतलब चाक के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ मतलब बैंगल्स, कांच की बैंगल्स, चाकू का हैंडल मतलब घर में जो मम्मी वेजिटेबल्स कट करती है उसे कहते हैं चाकू, तो वो जो चाकू का हैंडल होता है वो, कुत्ते का पट्टा मतलब डॉग को जो गले में बेल्ट बांधते हो वो बेल्ट, नीली शीशी का टुकड़ा मतलब नीला कलर का जो शीशा होता है मतलब बॉटल होती है उसका टुकड़ा जैसी बहुमूल्य मतलब कीमती चीज़ें का ढेर लग गया। मतलब ढेर लग जाना मतलब वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो गई। वह अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा था। अब टॉम अपने आप को क्या समझ रहा था? दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझ रहा था। कुछ ही देर में चार दीवारी पर 3-3 बार पुताई हो गई और चार दीवारी एकदम जगमगाने लगी थी। कुछ ही देर में मतलब थोड़ी ही देर में चार दीवारी मतलब चारों दीवारों पर 3-3 बार पुताई हो गई थी, मतलब 3-3 बार कलर हो चुका था और चार दीवारी एकदम जगमगाने लगी थी और वो जो दीवारें थी, वॉल थी, वो पूरी जगमगाने मतलब चमक रही थी। अब टॉम की खुशी का भला क्या ठिकाना था। वह दौड़ा पाली मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला, अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी। वो क्या होता है, अब टॉम की खुशी मतलब वो बहुत खुश हो चुका था क्योंकि उसकी चारों दीवारों पर कलर हो चुका था और वो चारों दीवार बहुत अच्छी लग रही थी और वो उसकी खुशी का भला क्या ठिकाना, मतलब वो इतना खुश था कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो भाग के अपनी मौसी के पास जाता है और उल्लास भरे स्वर में, उल्लास मतलब क्या, खुशी, उल्लास मतलब क्या, खुशी, उसके पास खुशी थी क्योंकि उसने पूरा कलर कंप्लीट कर दिया है। वो खुशी के स्वर में मतलब खुशी भरे आवाज से कहता है, अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी, मतलब वो अब खेलने जा सकता है ना। अरे अभी से, मतलब उसकी मौसी कहती है अभी से पहले पुताई तो पूरी करो। उसकी मौसी क्या कहती है, अभी से पहले अपना ये जो पेंटिंग है, कलर करना है वो कंप्लीट करो। मौसी ने कहा, फिर पूछा,
अच्छा बताओ तो अब तक तुमने कितनी पुताई की है। मतलब मौसी उसे पूछती है, पहले कहती है फिर उसे पूछती है, अच्छा बताओ तो अब तक तुमने कितनी पुताई की है। मतलब उसकी मौसी उससे पूछती है कि अब तक आप तेरी कितनी पुताई, मतलब कितना कलर कंप्लीट हुआ है। टॉम विजय गर्व से भरकर बोला। टॉम क्या करता है, विजय गर्व, विजय मतलब क्या, जीत हासिल होनी। जीतते हम कभी भी कहीं पार्टिसिपेट करते तो हम जो जीत जाते हैं उसे कहते हैं विजय। गर्व मतलब हमें गर्व है हमारे पर, उसे कहते हैं गर्व। तो विजय गर्व से भरकर मतलब वो जो जीत गया इसीलिए वो विजय गर्व से भरकर बोला, पूरी 4 दीवारी की पुताई हो गई। मौसी वो क्या कहते हैं अपनी मौसी से कि उसकी 4 दीवारों की पुताई हो चुकी है। क्यों झूठ बोलता है रे टॉम। मौसी ने गुस्से से आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। मतलब उसकी मौसी क्या कहती है, क्यों झूठ बोल रहा है। मतलब उसे ऐसा लगता है मौसी को कि 4 दीवारों की पुताई नहीं हुई है, इसीलिए वो कहती है क्यों झूठ बोल रहा है टॉम। मौसी ने गुस्से से आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। और मौसी क्या करती है, गुस्से में आकर आंखें तरेर कर, मतलब हम जब गुस्से में आते हैं तो हम भी किसी पर गुस्सा करते हैं तो हमारी आंखें उनके तरफ गुस्से में देखती है, तो उसकी ओर ऐसे आंखें तरेर कर देखा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी, सच कह रहा हूँ। वो क्या कहता है टॉम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। सचमुच पूरी 4 दीवारी पुत गई है। वो क्या कहता है, सच्ची में 4 दीवारों की पुताई हो चुकी है। और जब पाली मौसी 4 दीवारी देखने गई तो उनकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गई। सचमुच पूरी 4 दीवारें बहुत ही सुंदर ढंग से पुत गई थी। अब क्या होता है, जो मौसी है वो 4 दीवारी देखने गई कि ये टॉम सच कह रहा है या नहीं। वो जब देखने जाती है तब उनकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गई। मतलब वो उसकी मौसी सरप्राइज हो जाती है कि टॉम ने इतने समय में पूरी 4 दीवारी कैसे पुताई कर दी रह गई। सचमुच पूरी 4 दीवारी बहुत ही सुंदर ढंग से पुत गई थी। सच्ची में वो जो दीवारें थी, 4 दीवारें वो बहुत अच्छे से पुताई कर दी गई थी, मतलब कलर की गई थी। देखकर पाली मौसी की आंखों में मौसी की आंखों में एकाएक टॉम के लिए ममता का समुद्र उमड़ा। लाड से भरकर बोली, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी से कर दिया और वह भी इतनी सफाई से। सचमुच मुझे आश्चर्य है। क्या होता है, पाली मौसी की आंखें क्या होती है, एकाएक उसकी मौसी की आंखें में एकाएक टॉम के लिए ममता का समुद्र उमड़ा। ममता मतलब क्या, प्यार। हमें हमारी माँ प्यार करती है, वैसे उसकी मौसी उसे प्यार करती है, तो वो उसकी मौसी को टॉम पे प्यार आता है। ममता का समुद्र उमड़ा मतलब उस पे बहुत प्यार आता है और वो उसे प्यार से लाड से भरकर बोली, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था। वो प्यार से बोलती है, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर दिया और वह भी इतनी सफाई से। मतलब वो जो काम था उन्होंने क्या किया, बहुत फटाफट कर दिया और इतनी अच्छी तरह से, मतलब बहुत अच्छी तरह से उसने वो काम खत्म किया है। सचमुच मुझे आश्चर्य है। मतलब वो सचमुच सरप्राइज हो चुकी है। कुछ देर बाद पाली मौसी बोली, अच्छा टॉम, अब तुम जाओ दोस्तों के बीच खेल कूद आओ। अब वो उसकी मौसी क्या कहती है, टॉम अब तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ और खेलो कूदो। पाली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब भी दिया। अब वो उसकी मौसी उसे क्या कहती है, सेब एप्पल देती है और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। हम भी जब कुछ अच्छा काम करते तो हमें हमारी मम्मी शाबाशी देती है, तो उसकी मौसी ने भी उसके बैक पे शाबाशी दी। बैक पीठ थपथपाई मतलब उसको शाबाशी दी। मजे से सेब को कुतरता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था। मजे से मतलब बहुत खुशी से वो सेब मतलब एप्पल को कुतरता हुआ मतलब खाता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा
था। वह सोच रहा था, अरे वाह आज का दिन कितना अच्छा है। मतलब वो जब खेलने जा रहा था सेब खाते खाते हुए, तब वो सोचता है कि आज का दिन तो कितना अच्छा है। अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है, और वो अगर चाहता है, टॉम अपना काम कुछ करवाना चाहता है तो वो अपनी चतुराई से करवा सकता है। शिक्षा, जीवन में समझदारी और चतुराई से मुश्किलों को भी आसान किया जा सकता है। हमें ये लेसन में से क्या सीखने मिला कि समझदारी और चतुराई से कोई भी काम आसान हो सकता है। यहाँ पे देखो, टॉम ने भी अपनी चतुराई से सारे बच्चों को क्या किया, उसकी बातों में फंसा दिया, और सारे बच्चों ने पुताई करके टॉम का काम कर दिया। तो वैसे हमें भी हमारे पर कभी मुसीबतें आती है तो हमें समझदारी और चतुराई से हम काम करेंगे तो वो काम जरूर खत्म होगा। तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए, चतुराई और समझदारी से काम करना चाहिए। पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 2, सोचिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, टॉम ने अपने मित्रों को पुताई के काम में कैसे लगाया। तो आंसर आएगा, टॉम ने अपने मित्रों को पुताई के काम में यह दिखाकर लगाया कि उसे इस काम को करने में बहुत मज़ा आ रही है। तो आंसर आपको आपकी हिंदी के नोटबुक में लिखना है, मैं आपको फोटो भेजूंगी, उसमें से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, अंत में टॉम ने क्या सोचा। आंसर आएगा, अंत में टॉम ने सोचा कि आज का दिन कितना अच्छा है। अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से वह बहुत कुछ कर सकता है। जैसे टॉम ने अपनी चतुराई से काम खत्म किया, वैसे हर कोई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर लिखित। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। रविवार का दिन था, हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी। तो आंसर आएगा रॉन्ग। वहाँ पे क्या था, गुनगुनी धूप थी। जब पाली मौसी चार दीवारी देखने गई तो उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। तो आंसर आएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चारों दीवारें पुताई हो चुकी थी और पाली मौसी उसे देखकर बहुत खुश थी। पाली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब देकर उसकी पीठ थपथपाई। तो यहाँ पे आएगा राइट। तो क्या आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि उसने जो पुताई की थी वो देख के उसकी मासी उसकी पीठ थपथपाती है, शाबाशी देती है। क्वेश्चन नंबर 2, किसने किससे कहा, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। 1, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला देता हूँ। टॉम ने बेन से कहा या टॉम ने जिम से कहा। तो आंसर आएगा टॉम ने जिम से कहा। जिम कौन था, नौकर था। तो आंसर आएगा टॉम ने जिम से कहा। तो आपको यहाँ पे राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा। बेन ने टॉम से कहा या टॉम ने पॉली मौसी से। तो बेन ने टॉम से कहा, मतलब जो उसका दोस्त था बेन वो टॉम से कहता है। तो यहाँ पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए तथा वह सर्वनाम शब्द किस संज्ञा शब्द के लिए आया है यह भी लिखिए। बेटा सर्वनाम मैंने आपको बताया है, नाम की जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पे ये सर्वनाम दिए, उसके यहाँ पे इसको यूज करके यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है और जिसके लिए कहा है वो यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, सुनो जिम डैश मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे क्या आएगा, सुनो जिम तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ। तो ये किसके लिए कहा है, तो जिम के लिए कहा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा जिम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, टॉम ने सोचा क्या डैश बस सारे दिन पुताई करूंगा। तो आंसर क्या आएगा, टॉम ने सोचा क्या मैं
बस सारे दिन पुताई करूँगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा मैं। पर यहाँ पे किसके लिए कहा है, तो टॉम के लिए कहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा टॉम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, बैन को लगा काश डैश भी थोड़ी देर पुताई का यह मौका मिल जाए, तो क्या आएगा, बैन को लगा काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का यह मौका मिल जाए, तो यहाँ पे किसके लिए है, तो बैन के लिए, तो यहाँ पे आंसर आएगा बैन के लिए। मौसी ने टॉम से पूछा अब तक डैश कितनी पुताई की है, तो यहाँ पे आएगा मौसी ने टॉम से पूछा अब तक तुमने कितनी पुताई की है, तो आंसर क्या आएगा, टॉम के लिए। मौसी ने कहा वाह टॉम, डैश तो ऐसा सोचा भी नहीं था, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, मौसी ने कहा वाह टॉम, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। पर यहाँ पे किसके लिए कहा है, तो मौसी ने पाली मौसी के लिए, किसके लिए कहा है, पाली मौसी के लिए, तो यहाँ पे आएगा पाली मौसी के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, वाक्यों के 2 अंग होते हैं, मतलब सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में क्या होता है बेटा, जिसके बारे में कहा जाए, मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है उसे कहते हैं उद्देश्य। अगर सेंटेंस में लिखा है टीचर पढ़ाने आ रही है, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, टीचर की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या है, उद्देश्य, टीचर पढ़ाने आ रही है, किसकी बात है, टीचर की बात है, तो उद्देश्य होगा टीचर। और विधेय में क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, मतलब उद्देश्य के बारे में, तो यहाँ पे टीचर की बात की गई है पर वो क्या कर रही है, पढ़ाने आ रही है, तो वो क्या होगा, विधेय, तो उसे कहते हैं विधेय। तो सेंटेंस के 2 अंग होते हैं, मतलब 2 टाइप्स होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में बात की जाती है उसे कहते हैं उद्देश्य। और विधेय मतलब क्या, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। यहाँ पे किसकी बात की गई है, टीचर की बात की गई है, तो वो हो गई उद्देश्य। पर उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, तो टीचर क्या करने वाली है, पढ़ाने वाली है, तो वो क्या हो गया, विधेय हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे देखो, राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, लड़के की बात की गई है। कौन से लड़के की, राम की बात की गई है। बट राम के बारे में क्या कहा गया है कि वो कैसा है, अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे विधेय क्या होगा, अच्छा लड़का है। तो अब हमें क्या करना है, उद्देश्य और विधेय को अलग करके लिखना है। तो फर्स्ट तो आपको दिया है, सेकंड, बैन उछलता कुत्ता आया। यहाँ पे अब किसकी बात की गई है बेटा, बैन की बात की गई है, तो जिसके बारे में कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य, तो यहाँ पे हमें लिखना है बैन। अब बैन के बारे में क्या कहा गया है, तो वो क्या कर रहा था, उछलता कुत्ता आया, मतलब वो उछलते कुत्ते आया, तो यहाँ पे आएगा विधेय। मौसी ने टॉम को सजा दी, यहाँ पे किसकी बात की गई है, मौसी की बात की गई है, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा, मौसी, वो मौसी पे आएगा उद्देश्य। पर मौसी के बारे में क्या किया गया है, क्या कहा गया है, टॉम को सजा दी, तो विधेय क्या होगा, टॉम को सजा दी। लड़के पुताई में जुट गए, यहाँ पे किसकी बात की गई है, लड़के की बात की गई है, तो उद्देश्य क्या है, लड़का, पर लड़के के बारे में क्या बात की गई है, तो पुताई में जुट गए, तो विधेय क्या होगा, पुताई में जुट गए। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाओ। टॉम किसके पास रहता था, तो माँ के पास, मौसी के पास या मामी के पास, तो वो अपनी पाली मासी के पास रहता था, तो यहाँ पे आएगा मौसी के। टॉम कैसा बच्चा था, मूर्ख, नटखट और बहादुर, डरपोक और कमजोर, तो वो कैसा था, नटखट और बहादुर, तो यहाँ पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, टॉम की मौसी का क्या नाम था, तो पाली मौसी, बहन या जिम, तो पाली, तो यहाँ पे हमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, टॉम को मौसी ने क्या सजा सुनाई, तो आंसर क्या आएगा,
टॉम को मौसी ने घर की चार दीवारी पर सफेदी करने का जिम्मा सौंपकर सजा सुनाई। उसे क्या सजा दे दी कि चारों दीवारी को पुताई करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, टॉम को प्रसन्न करने के लिए लड़कों ने अपनी कौन कौन सी प्रिय चीजें दी। तो आंसर आएगा टॉम को प्रसन्न करने के लिए लड़कों ने चाक के टुकड़े, कांच की चूड़िया, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली सीसी का टुकड़ा जैसी अपनी प्रिय चीजें दी। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन में आए मुश्किल काम को कैसे आसान बनाया जा सकता है। तो आंसर आएगा जीवन में आए मुश्किल कामों को समझदारी और चतुराई से आसान बनाया जा सकता है। अबे आओ अब कुछ नया करें। हमें क्या करना है, इसको अपने घर तक लेके जाना है। तो आपको आपकी समझदारी और चतुराई से इसको अपने घर तक लेके जाना है। तो आप आपके हिसाब से ये कंप्लीट करोगे। हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है बेटा। मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी, वो फ़ोटो में से आपको आपकी हिंदी के नोटबुक में पहले हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, उसके बाद शब्द अर्थ लिखने हैं, शब्द अर्थ के बाद क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। और मैंने आपको जो टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया वो आपको टेक्स्ट बुक भी फिलअप करनी है और टेक्स्ट बुक में आंसर भी कॉपी करने हैं।